मुलांनो, आज आपण या प्रथम सत्रातील शेवटचा चॅप्टर पाहणार आहोत, शेवटचा पाठ पाहणार आहोत. ते आहे त्या पाठाचं नाव आहे हास्यचित्रातील मुलं आणि ते स्थूल वाचन है जिसे हम हिंदी में पूरक पठन कहते हैं. तो ये स्थूल वाचन जैसे हमने काजीरंगा देखा था पहला, तो 4 स्थूल वाचन है, 2 प्रथम सत्र में और 2 सेकंड टर्म में. तो हमने पहला तो देखा था काजीरंगा. तर आता आपण या सत्रातील दुसरं स्थूल वाचन पाहणार आहोत. त्या स्थूल वाचनाचं नाव आहे मुलांनो हास्यचित्रातील मुलं. स्थूल वाचन आहे हे आणि याचे लेखक आहेत मधुकर धर्मापुरीकर. कोण आहे लेखक? मधुकर धर्मापुरीकर. तर या पाठामध्ये लेखकाने हास्यचित्र म्हणजे काय, व्यंगचित्र म्हणजे काय. देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को कार्टून्स की किताबें जो है वो पढ़ने में रुचि होगी, बचपन में या अभी भी, या कुछ लोगों को अभी भी वो किताबें कार्टून्स निकाले जाते हैं जिसे कहते हैं व्यंगचित्र या हास्यचित्र जिसे कहते हैं. और वो कार्टून के माध्यम से जो है कहानी जो है वो डिस्क्राइब की जाती है. मतलब ऐसे 2 पार्ट ऐसे किए होते हैं, 2 पार्ट ऐसे होते हैं और एक पार्ट में एक चित्र, दूसरे पार्ट में दूसरा चित्र, और उस चित्र के माध्यम से वो कहानी जो है वो विकसित होती रहती है. वो उसे कहते हैं हास्य चित्र अथवा व्यंग चित्र. तो वो हास्य चित्र की विशेषता क्या होती है या उसे निकालने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, कोणकोणत्या गोष्टीची आपण काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे, आवश्यक आहे, ये हम इस पाठ में देखने वाले हैं. तो देखिए, हास्यचित्र क्यों हुआ, व्यंग चित्र म्हणजे क्या. व्यंग यानी टिप्पणी, टीका. जैसे किसी व्यक्ति का हम निरीक्षण करते हैं और उस व्यक्ति के गुण और दोष को बताते हैं. तो उस व्यक्ति के गुण और दोष को चित्र के माध्यम से जब हम उतारेंगे या उस व्यक्ति के गुण क्वालिटीज़ को, चाहे वो गुड क्वालिटीज़ हो या बैड क्वालिटीज़ हो, उन दोनों क्वालिटीज़ को जब हम चित्रों के माध्यम से चित्रित करेंगे तो उसे कहा जाता है व्यंग चित्र. क्या कहा जाता है? व्यंग चित्र. और हास्य चित्र और व्यंग चित्र, हास्य चित्र यानी जो हम स्केच निकालते हैं सिर्फ पेंसिल के माध्यम से, उसे कलर जो है वो होता नहीं, सिर्फ पेंसिल के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, रेषांच्या माध्यमातून हास्य चित्र जो है वो निकाले जाते हैं. और वो बस चित्र, वहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं होता, सिर्फ वो चित्र देखकर हमें उस मैटर को समझना होता है. उस अभी अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो ऐसे हास्य चित्र और व्यंग चित्र बहुत होते, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड व्यंग चित्र जो है, व्यंग चित्र और हास्य चित्र न्यूज़पेपर में आए दिन छपते रहते हैं. करंट टॉपिक के ऊपर, करंट टॉपिक से रिलेटेड जो है हास्य चित्र और व्यंग चित्र जो है न्यूज़पेपर में आते रहते. फिर चाहे वो हास्य चित्र और व्यंग चित्र जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, किसी नेता से रिलेटेड हो सकता है, महंगाई से रिलेटेड हो सकता है, शॉपिंग से रिलेटेड हो सकता है, मार्केट, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने सारे टॉपिक्स से, हर टॉपिक से रिलेटेड जो है व्यंग चित्र. अगर आप ये अगर न्यू माध्यम लेंगे, सोशल मीडिया अगर लेंगे तो सोशल मीडिया में भी देखो ऐसे बहुत सारे कार्टून्स होते हैं. वो चित्र के माध्यम से हमें खुद समझना पड़ता है कि वो चित्र हमें क्या बताना चाह रहा है, या वो चित्र के माध्यम से हमें खुद समझना होता है कि वो चित्र हमें क्या बताना चाहता है. तो देखिए, ती कशी वाचायला पाहिजे. वाचायला मतलब बस व्यंग चित्र देखने के बाद या वो हास्य चित्र देखने के बाद हर किसी को तुरंत वो चित्र में क्या बताया जा रहा है या उस व्यंग चित्र में क्या बताया जा रहा है वो हर व्यक्ति जो है उसे कैच नहीं कर सकता. तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए हे प्रस्तुत पाठातून लेखकाने सांगितले आहे. हास्यचित्र, व्यंगचित्रे आपल्याला हंसवतात, चाहे उसमें क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन दोनों भी क्वालिटी जो है हमें क्या करते हैं, हंसाते हैं, विचार करायला भाग पाडतात, सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं.
कभी कभी देखो न्यूज़पेपर में आता है जैसे पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड होता है या बरसात से रिलेटेड होता है, किस प्रकार से बाढ़ आती है तो बाढ़ में किस प्रकार से उस क्षेत्र की परिस्थिती को दर्शाने के लिए व्यंग्य चित्र या हास्य चित्र जो है वो निकाले जाते हैं. हास्य चित्रे व व्यंग्य चित्रे यामधील भेदाभेद यानी डिफरन्सेस, फरक काय आहे, दोनों में क्या अंतर है, दर्शवत लेखकांनी या चित्रदुनियेची सफर प्रस्तुत पाठातून घडवून आणली आहे. और इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है हमें दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है, ये हमें लेखक बताना चाहते हैं. सफर यानी यात्रा, सफरचा समानार्थी शब्द काय, यात्रा. प्रस्तुत लेख वयम 2016च्या दिवाळी अंकातून घेतला आहे. ये मतलब ये पाठ जो है वो कविता कौन से कविता संग्रह से ली गई है, वो पाठ कौन सी किताब से लिया गया है, ये जो है पाठ के अंतिम में ख़त्म होने के बाद ब्रैकेट में जो है बच्चों लिखा जाता है. तो चलिए देखते हैं कि लेखक हमें किस प्रकार से हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र इन दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये हम यहाँ पर लेखक के नजरिए से देखेंगे की लेखक आपल्याला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चला तर पाहूया. आपण दररोज कार्टून्स पाहतो, ती आपल्या इतक्या सवयीची झालेली आहे. सवय याने आदत, सवय म्हणजे काय, आदत. हिंदी में उसका मीनिंग क्या होगा, आदत. हम जो है आप में से बहुत सारे लोगों को जो है अभी भी कार्टून देखने की बहुत सारे मतलब कार्टून देखना पसंद है, या बिना कार्टून देखे उनको चैन मिलता नहीं या अच्छा लगता नहीं. कुछ लोग अभी भी बहुत सारे कार्टून्स कैरेक्टर को पसंद भी करते होंगे. आणि ती आपल्या इतक्या सवयीची झाली, सवयीची मतलब अपना, जैसे वो कार्टून जो है मतलब जैसे हम फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वहाँ की व्यक्ति रेखाएं जो हमें अपनी लगती, उसी प्रकार से कार्टून्स भी हमें अपने ही कैरेक्टर हमें लगते हैं. अगर आप देखेंगे किस प्रकार से सिंचन वगैरह होता है कि पढ़ाई नहीं करता है, या अलग अलग कैरेक्टर के माध्यम से छोटा भीम अगर आप देखते हैं किस प्रकार से हर परिस्थिति में वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने दोस्तों को किस प्रकार से मुसीबत से बाहर निकालता है. तो ऐसे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर हैं और हर कार्टून कैरेक्टर से आप क्या होगे, रिफ्लेक्ट होगे, आप उससे प्रभावित होगे और ज़रूर उसके जैसा ही आप बनना चाहेंगे. कार्टून भी देखो अच्छे भी होते, बुरे भी दिखाए जाते हैं. किस प्रकार से कुछ कार्टून्स में देखो दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो पढ़ता नहीं है, मम्मी पापा की बात नहीं सुनता है, हर वक्त टीवी देखता रहता है, होमवर्क नहीं करता है. मतलब हर चीज़ जो है कार्टून के टॉपिक से रिलेटेड जो है हमें कार्टून्स में देखने को मिलती है. की कार्टूनच्या ऐवजी त्याला कुणी व्यंग्यचित्र किंवा हास्यचित्र म्हटलं की आपण थबकतो. थबकतो म्हणजे थांबणे. हम थोड़ा क्या होते, शॉक हो जाता है, क्योंकि कार्टून और व्यंग्यचित्र और हास्यचित्र दोनों भी क्या है, सेम है. सिर्फ हम न्यूज़पेपर में या किताब में कार्टून अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे वो बोलता है क्या, नहीं सी वो चित्र होता है. तो उसी प्रकार से हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र भी किसकी तरह होते हैं, बस एक चित्र की तरह होते हैं. इसीलिए अगर हमारे कार्टून्स को कोई क्या कहता है, व्यंग्य चित्र अथवा कोई हास्य चित्र कहता है, तो हम क्या होते, थबकणे. थबकणे म्हणजे काय, थांबणे या आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित वाटणे. हम थोड़ा क्या होते हैं, रुक जाते हैं. शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रिप कार्टून्स म्हणजे चित्र मालिका. वहाँ पे एक सीरियल की तरह ही हमें कार्टून्स हम देखते हैं अगर देखेगा. और इसके पहले देखो मैंने आपको बताया कि पहले भी और अभी भी किताबें कार्टून्स की चित्र की किताबें भी है, अभी भी आती है और कार्टून चित्र के माध्यम से जो है स्टोरी जो है डिस्क्राइब की जाती है. स्ट्रिप कार्टून्स म्हणजे चित्र मालिका. जैसे मैंने अभी बताया कि कार्टून के माध्यम से ही चित्र जो है कहानी जो है डिस्क्राइब की जाती.
चिंटू हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे असे उदाहरण। अगर यहाँ पर लेखक ने मराठी का उदाहरण दिया है। अगर आप देखेंगे चिंटू जो है यहाँ पर जैसे कार्टून्स में देखो छोटा भीम वगैरह फेमस है, सिंचन फेमस है, डॉगी डॉन, ये सब ऐसे कार्टून फेमस है। तो उसी प्रकार से मराठी में भी वहाँ पर उस कार्टून कैरेक्टर में या वहाँ पर कोण फेमस होतं, चिंटू। काय नाव आहे त्याचं, चिंटू। हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे असे उदाहरण, मतलब हर कैरेक्टर में चिंटू का समावेश जो है वहाँ पर हुआ करता था। अशा चित्राच्या पहिल्या भागात कुणीतरी कुणाला तरी सांगत असतं, बोलत असतं। मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्याच्या सांगण्या बोलण्यातून उलगडणारी गम्मत असते। ये तो बहुत पहले की, अगर आज के हम कार्टून्स अगर देखेंगे, ये देखो लेखक ने ये कभी लिखा है 2016 और में ये प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसके पहले लेखक ने लिखा। अगर आज का अगर हम कार्टून फिल्म देखेंगे या कार्टून देखेंगे तो आज का कार्टून जो है बहुत ही एडवांस हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये लेखक ने कब का बताया, जो नया कार्टून्स और ये चित्रों के माध्यम से या व्यंग्य चित्र के माध्यम से, हास्य चित्र के माध्यम से जब ये शुरू हुआ था तब की बात लेखक ने यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर बहुत स्लोली कहानी जो है वहाँ पर होती थी। अभी देखो आधे घंटे में कहानी जो है कार्टून की समाप्त होती है। आशा चित्राचा मतलब पहले भाग में कोई तो बताता था, फिर बोला जाता था, और फिर दूसरे तीसरे पार्ट में जाकर वो कहानी जो है बोली बताई जाती थी, सुनी जाती थी। और फिर उस कहानी में क्या मज़ा है, गम्मत म्हणजे काय, मज़ा, गम्मतचा समानार्थी शब्द काय, मज़ा, तब वो पता चलती थी। देखो यहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह आया है, हे एकेरी अवतरण चिन्ह आहे। कधी आपल्याला एकाच भागाचं कार्टून पाहायला मिळतं, ते पाहून खुदकन हसू येतं आपल्याला, असं चित्र हे हास्यचित्र असतं। पण हास्यचित्र म्हणजे काय असं विचारलं तर आपल्याला काय सांगता येईल। हम कार्टून ज़रूर देखते हैं, एक ही भाग में अगर एक ही पार्ट में अगर कहानी ख़त्म होती है एक ही कार्टून को लेकर, तो हमें खुदकन म्हणजे काय, पटकन हमें हंसी आती है। और वो जो चित्र होता है वो क्या होता है, हास्य चित्र होता है। तो हास्य चित्र किसे कहते हैं, अगर कोई हमें ऐसा प्रश्न पूछता है तो हमें बताने आएगा क्या, असं विचारलं तर आपल्याला काय सांगता येईल, आपको क्या बताने आएगा, हे काय आहे, प्रश्न चिन्ह आहे। तो हर किसी, अगर आप में से ही किसी को सवाल पूछा गया कि हास्य चित्र किसे कहते हैं, हास्य चित्र म्हणजे काय, तो आपके सभी के जवाब जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कोई क्या कहेगा, टेढ़ा मेढ़ा जो निकाला जाता है उसे कहते हैं हास्य चित्र, जिसका मुंह आधा बंद है आधा खुला वो होगा हास्य चित्र, जिसका मतलब अलग अलग तरीके से अपना सभी लोग जो है हास्य चित्र की क्या बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। परंतु हास्य चित्र म्हणजे तरी काय हे लेखकाने कसं सांगितलेलं आहे बघा। कुणी सांगेल वेडवाकड चित्र काढलं की ते झालं कार्टून। कोई हास्य चित्र की परिभाषा क्या बताए कि जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा, आड़ा तिरछा, इकडचं तिकडं, मतलब यहाँ का पैर उधर, इधर का लाइन उधर का लाइन इधर, अगर जैसे ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया तो वो हो गया हास्य चित्र। किती झालं कार्टून। कुणी म्हणेल त्यात एक जोक असतो, कुणी सांगेल त्यात एक माणूस असतो, तो दूसऱ्याला बोलतो, ते वाचलं की आपल्याला हंसू येतं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र जो है न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में जो है हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ज़रूर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र जो है न्यूज़पेपर में आए दिन छपते रहते हैं। तो वो कार्टून जो हम दिखाते हैं तो कुणी म्हणेल त्यात एक जोक म्हणजे काय, विनोद, जोक्स जिसे कहते हैं, जिसे सुनने के बाद हमें हंसी आती है।
कुणी सांगेल त्यात एक माणूस असतो, तो कोई बताएगा कि उसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, तो दूसऱ्याला बोलतो, वो दूसरे को बताता है, मतलब खुद नहीं बोलता है। वो जो चित्र होता है, जो व्यंग चित्र होता है, जो हास्य चित्र होता है, वो अपने चित्र के माध्यम से हमें बताता है और हम उसे देखकर, उस चित्र को देखकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो वहाँ पर वही दिया, तो दुसऱ्याला बोलतो, ते वाचलं की आपल्याला हसू येतं, और वो पढ़ने के बाद अगर हंसने वाली बात होगी, जैसे अभी मैंने इसके पहले भी बताया कि हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र जो है दोनों टॉपिक को लेकर बनाए जाते हैं। हंसी वाला भी टॉपिक होता है, गंभीरता वाला भी टॉपिक को लेकर व्यंग्य चित्र जो है वहाँ पर दिखाए जाते हैं। जैसे महंगाई को लेंगे, आज जो वर्तमान समय में जो देश में या पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है, उसी से रिलेटेड, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड जो है व्यंग्य चित्र जो है दिखाए जाते हैं। बस उसे हमें खुद समझना होता है, और खुद समझने के बाद अगर हंसी वाला होता तो हमें क्या आती है, हंसी आती है, और गंभीरता वाला होगा टॉपिक तो हम क्या होते, उस जो कार्टून के माध्यम से या उस व्यंग्य चित्र के माध्यम से जो टॉपिक हमें बताया गया है उसके बारे में हम गंभीरता से सोचने लगते हैं। हे सगळं सांगणं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्यचित्राची व्याख्या करायची झाल्यास कशी करता येईल। ये सब चीज़ें जो है अगर हम एक साइड में, बाजूला ठेवणे म्हणजे एक बाजू में अगर हम रखते हैं, तब हास्यचित्राची व्याख्या करायची झाल्यास ती कशी करता येईल। सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्य चित्र। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम स्केच निकालते हैं सिर्फ पेंसिल के माध्यम से, उसे कुछ भी कलर वगैरह करते नहीं है, तो सफाईदार रेशानी, जिससे किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होता है, जो पेंसिल से भी निकालता है तो इतनी सफाई से निकालता है कि उसे कलर करने की भी आवश्यकता जो है वो होती नहीं। तो सफाईदार रेशांनी काढलेलं गमतीदार अभी व्यंग्य चित्र, हास्य चित्र जो है वो कैसा होना, व्यंग्य चित्र तो दोनों तरीके के ऊपर डिपेंड होता है, अच्छा और बुरा, लेकिन हास्य चित्र जो होता है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होता है, आधारित होता है सिर्फ हंसी के ऊपर, त्यामध्ये गंभीरता नसते। तर सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्य चित्र। हास्य चित्राची वैशिष्ट्ये, देखो यहाँ पर प्रश्न भी है कि हास्य चित्राची वैशिष्ट्ये कोणती। चला तर पाहूया हास्य चित्राची वैशिष्ट्ये काय। तर ते पाहिलं कि आपल्याला हंसू येतं, मतलब हास्य चित्र का सबसे पहली विशेषता क्या है कि वो देखने के बाद हमें हंसी आनी चाहिए। अगर हमें हंसी नहीं आती है तो हमारे उस हास्य चित्र में या हमारे उस स्केचिंग में क्या है, कुछ कमी है। व्यंगचित्र म्हणजे हास्य चित्राचा पुढचा टप्पा, और व्यंगचित्र, हास्य चित्र और व्यंगचित्र दोनों में क्या अंतर है। देखो व्यंगचित्र म्हणजे हास्य चित्राचा पुढचा टप्पा, मतलब उसकी नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती काय असणार आहे, व्यंगचित्र। जो अभी मैंने बताया कि व्यंगचित्र जो है दोनों टॉपिक को लेकर या दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो है व्यंगचित्र होता है। फिर वो गुड हो मतलब अच्छे टॉपिक से भी हो सकता है या गंभीर टॉपिक से भी होता है, मतलब वहाँ पे क्वालिटीज़ गुड और बैड ये दोनों क्वालिटीज़ को लेकर व्यंगचित्र जो है बनाया जाता है। व्यंगचित्र सुद्धा आपल्याला हसवतं, व्यंगचित्र भी हमें हसाता है, पण केवळ हसवणं एवढा त्याचा हेतू नसतो। लेकिन व्यंगचित्र की एक खासियत होती है कि एक ही व्यंगचित्र के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा विषय जो है वो व्यंगचित्र हमारे सामने रखता है, हमें बताता है। जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि फिर चाहे वो महंगाई का टॉपिक हो, आज का टॉपिक हो, मतलब वर्तमान का टॉपिक हो, या पॉपुलेशन का टॉपिक हो, या कोई भी टॉपिक हो, वो टॉपिक जो है वो हमें क्या करता है, फक्त
व्यंगचित्रसुद्धा आपल्याला हसवतं, पण केवळ हसवणं एवढा त्याचा हेतू नसतो. हेतू म्हणजे उद्देश. हेतू का समानार्थी शब्द क्या होगा? उद्देश. सिर्फ हंसाना ही व्यंगचित्र का उद्देश जो है वो होता नहीं. व्यंगचित्र पाहिल्यावर आपल्याला हंसू येतं. बच्चों, ये पाठ पढ़ने के बाद ज़रूर आप कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए और उस न्यूज़पेपर में ज़रूर यह व्यंगचित्र वाला टॉपिक जो है ज़रूर देखिए. आपल्याला हसू येतं आणि ते आपल्याला त्याशिवाय काहीतरी सांगू पाहत असतं. हमें हंसी ज़रूर आती है क्योंकि वो कैरेक्टर कार्टून के माध्यम से व्यंगचित्र जो है वो कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है. और जाहिर सी बात है, वैसा वाला कार्टून से या वैसा व्यंगचित्र देखकर हमें हंसी ज़रूर आती है, लेकिन वो हंसी बस कुछ ही पल के लिए रहती है, क्योंकि वो चित्र जो है वो व्यंगचित्र. व्यंग का मतलब है कमी. व्यंग का मतलब क्या है? कमी, खामी, जैसे हिंदी में कहते हैं खामी. तो वो हमारी खामियां जो है, हमारी मतलब हमारे समाज में, हमारे देश में, लोगों में जो खामियां हैं, हर क्षेत्र की खामी वो दर्शाता है. आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो तर त्यात काही गमतीदार विचार मांडलेला असतो, हे आपल्याला लक्षात येतं. अगर कुछ समय के लिए अगर हम उस चित्र के पास रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो ज़रूर हमें पता चलता है कि उस चित्र के माध्यम से कुछ अच्छा टॉपिक ही वहाँ पर बताने का प्रयास जो है वहाँ पर किया है. नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न. मुलांची हास्यचित्र काढणं ही सर्वात अवघड गोष्ट आहे. यहाँ पर प्रश्न भी है कि इसके ऊपर आपके विचार आपको लिखने हैं. सोमत का प्रश्न है ये. याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा की लहान मुलांची हास्यचित्र काढणे अवघड आहे, याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा. बघा तर प्रश्न पुढचा. मुलांची म्हणजे केवळ मुलांसाठीच नाही, तर हास्यचित्रात जी मुलं असतात ती मुलं काढणं फार अवघड असतं का? तुम्ही काढून पहा तेव्हा लक्षात येईल. अगर जिसका ड्राइंग अच्छा है वो तो बहुत ही सहजता से निकालेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए बड़े क्या है कसरतीचं काम आहे, या उसके लिए बहुत ही कष्टदायक वो काम है. खूप मोठा मुश्किलचं काम आहे. मतलब उसका फेस निकालना, कार्टून वाला देखो व्यंग हास्य चित्र निकालना, बच्चों का, खास करके बच्चों का छोटे बच्चों का चित्र निकालना जो है, और वो भी स्केच यानी हास्य चित्र निकालना बड़ा ही अवघड. अवघड म्हणजे काय? कठीण. अवघड म्हणजे कठीण, आणि अवघडचा विरुद्धार्थी शब्द आहे सोपे. तुम्ही काढून पहा तेव्हा लक्षात येईल. कारण लहान मुलाचे चित्र आकारानं लहान काढलं तर ते थोडंच लहान मुलाचं वाटणार. मतलब अगर हमने सोचा कि हम छोटे बच्चे का स्केच निकाल रहे या छोटे बच्चे का हास्य चित्र निकाल रहे, तो उसका साइज छोटा करेंगे तो वो छोटा बच्चा जो है वो लगेगा नहीं. देखो यहाँ पर दिया भी है, तर ते थोडंच लहान वाटणार आहे, क्योंकि वो क्या है? कार्टून से. कार्टून देखो, छोटा निकालो या बड़ा निकालो, वो कैसा दिखाएगा? अगर छोटे का नहीं भी निकाल तो वो छोटा आदमी ही दिखेगा, मतलब छोटा साईज वाला आदमी ही वो दिखेगा. तर देखो, तर ते थोडंच लहान मुलांचं वाटणार. एखादा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार. मग दाढी मिरच्या नसल्या की होईल का चित्रातलं पोरगं? नाही हुआ. मतलब इसका मतलब है कि छोटे लहान मुलांची हास्य चित्र काढणे काय आहे? खरंच अवघड आहे. बहुत ही मुश्किल का ये काम है कि हमने सोचा कि बड़ा निकालना है तो उसे दाढ़ी मूछ निकालेंगे तो वो क्या हो गया? बड़ा आदमी का हो गया. दाढ़ी मूछ नहीं निकालेंगे तो वो छोटे बच्चे का होगा. ऐसा बिल्कुल भी होगा नहीं. चित्रातलं पोरगं नाही हुआ तसंही होणार नाही. त्याला शर्ट चड्डी घातली की होईल का? उसे सिर्फ शर्ट पहनाया और चड्डी मतलब हाफ पैंट. अगर हाफ पैंट उसको पहना दिए तो वो छोटा बच्चा लगेगा क्या? नहीं. होईल का ते पोरगं? चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्याला या अडचणी लक्षात. आप ज़रूर ट्राई करके देखिए हास्य चित्र निकालना कि किस प्रकार से छोट्या मुलांचं चित्र काढणं काय आहे. खरंच खूप अवघड काम आहे.
मोठ्या माणसाकडे आणि लहान मुलांकडे आपण बारकाईनं पाहिलेलंच नाही, हेही आपल्याला स्पष्टपणे लक्षात येईल। और हमें ये बात भी ध्यान में आएगी कि हमने कभी भी छोटे बच्चों की तरफ और बड़े लोगों की तरफ ध्यान से, बारकाईने मतलब लक्षपूर्वक, ध्यानपूर्वक कभी भी हमने देखा ही नाही। आणि इथेच व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य लक्षात येतं। कौशल्य यानी कुशलता, हुशारी, कौशल्य म्हणजे हुशारी। और यही पे व्यंग चित्रकार की हुशारी जो है हमें पता चलती है, ध्यान में आते। मुलांसाठी विनोद करणं एक वेळ सोपं, पण व्यंगचित्रातलं मूल हे मुलासारखं दिसणं सर्वात कठिन। छोटे बच्चों के लिए जोक्स तैयार करना या बनाना ये बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे देखो अर्धविराम आया है, पण व्यंगचित्रातलं मूल, छोटा बच्चा दिखना चाहिए और लोगों को लगना भी चाहिए, ये क्या है, बड़ा ही मुश्किल काम है। आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपल्या व्यंगचित्रात, हास्यचित्रात लहान मुलं कशी काढली, त्यांच्या बोलण्यातून, वागण्यातून, यहाँ पर हम अलग अलग देशों के व्यंगचित्रकार और हास्य चित्रकारों के माध्यम से ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से छोटे बच्चे का चित्र निकालते समय या हास्य चित्र निकालते समय किस प्रकार कौन कौन सी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सोमत का प्रश्न देखिए कि तुम्हाला कार्टून पाहायला आवडतात का? आवडत असल्यास स्पष्ट करा। किंवा असाही दुसरा प्रश्न होऊ शकतो सोमतला की तुम्ही कोणत्या कार्टून व्यक्तिरेखेतून प्रभावित आहात, किंवा कोणती कार्टून व्यक्तिरेखा तुम्हाला प्रभावित करते, किंवा त्या कार्टून व्यक्तिरेखेतून तुम्हाला काय शिकायला मिळतं, कोणते चांगले गुण तुम्हाला शिकायला मिळतात, काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे, हे आपल्याला कोणत्या कार्टून व्यक्तिरेखेतून आपल्याला पाहायला मिलतं। बच्चों ज़रूर आज ये पाठ आप पढ़ने के बाद, लेक्चर ख़त्म होने के बाद, जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर छोटे बच्चों का स्केच निकालने का प्रयास जो है वो ज़रूर करिएगा। और कौन कौन सी मुसीबतें आपको आती है, ये जब आप होमवर्क भेजेंगे तो उसमें आप ज़रूर मुझे चित्र निकाल के सेंड करिएगा कि टीचर देखिए हमने ये छोटे बच्चों का हास्य चित्र निकालने का प्रयास किया है। आणि खरोखर ते चित्र जे आहे, हास्य चित्र जे आहे ते खरोखर लहान मुलाचं वाटलं पाहिजे, क्योंकि छोटा मतलब बड़े आदमी का छोटा निकाला हुआ चित्र जो है वो बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। असं हास्यचित्रातली विशेषता जी आहे ती तुमच्या चित्रातून दिसली पाहिजे।